हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। वांडाविजन सीजन 1 का 8वां एपिसोड आ चुका है और इस सबसे बड़ा एपिसोड था कुछ 53 मिनट का। और इस एपिसोड को हम बोल सकते हैं पूरी की पूरी सीजन 1 के जितने भी हमने एपिसोड देखे थे 7, उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से बताया गया, दिखाया गया, जो हम इतने दिनों से लगे पड़े थे देखने के लिए पे भाई। जिसकी शुरुआत में अगस्ता हार्कनेस की हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी सुनाई जाती है, मतलब दिखाई जाती है, सुनाई नहीं जाती, सुनाता तो मैं हूँ, दिखाई जाती है। ऑलमोस्ट हमें जिस क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो वो सारे के सारे आंसर हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है और समझने को मिलता है कि हमें क्या मांगता था और हमें क्या मिला। 1693 सेलम, हाँ सेलम, बराबर आप सही सुन रहे हैं। सेलम एक जगह का नाम है, यूनाइटेड स्टेट। वहाँ पे सेलम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था बीच, मतलब बीच के नाम पे, मतलब उनको बीच बोल के ऐसा उनको सज़ा दिया जाता था कि तुम बीच, तुम चुड़ैल, और उनको सज़ा दे देते थे। एक्चुअल में ये थोड़ी रियलिटी को मार्वल्स ने पकड़ा है और थोड़ा सा उसका बेस ले लिया है कि सेलम करके, और काफ़ी फेमस वो चीज़ें थी उस टाइम पे, इसलिए मार्वल्स को काफ़ी हेल्प मिला इस कैरेक्टर को दिखाने के लिए। अब मार्वल्स यूनिवर्स ने डायनो का अस्तित्व एक्सेप्ट कर लिया अपने यूनिवर्स में, मतलब अपने जो एक कॉमिक्स यूनिवर्स है उनकी और एक फिल्म यूनिवर्स है। तो अब सोचने वाली बड़ी बात ये है कि ये अगस्ता जो है कि वो डायन 300-350 साल पुरानी है, तो इसका क्या सीन है, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ जब बड़े बड़े इवेंट हुए थे जैसे कि एवेंजर्स और जो थैनोस का सीन हुआ था, तो अब ये लोग किधर थे, मतलब ये इनको तो दिखाया ही नहीं, मतलब इनका भी तो कुछ तो मांगता था ना अपने को। सोचने वाली बात यह है कि ये जो डायने है, जो हैक्स थी, वो कहाँ थी, वो क्या कर रहे थे उस समय पे जब एवेंजर्स का अटैक हुआ और जो थैनोस का जो सिचुएशन आया उस समय पे ये लोग किधर थे। हम जो सोच रहे थे कि अगस्ता इस सीरीज़ की विलन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो। हम लोग जो सोच रहे थे, जो प्लान किया था कि हम लोग जो अपने अपने थियरीज़ बना के रखे थे, प्लान किया नहीं था, थियरीज़ बना के रखे थे कि शायद अगस्ता ही विलन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब हमें आने वाले एपिसोड में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि विलन है कि नहीं है, वो तो आने वाले एपिसोड में हमें क्लियर होगा। लेकिन यह बात तो कंफर्म हो गई कि जो हैक्स क्रिएट हुआ है वो अगस्ता ने नहीं किया है, क्योंकि वो खुद इसमें आई और उसको पता करना था कि हैक्स कैसे क्रिएट हुआ और कैसे बना, उसको खुद को ये जानना था। वांडा थोड़ी सी बावली हो जाती है विजन के लिए और उसने सब इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर दी और उसमें आके अगस्ता भी फंस गया और उसका इतना पुराना रिश्ता है 1693 में जो हुआ था, बीच लोगों को जो वहाँ पे बीच बोल के सज़ा देते थे, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। मतलब आने वाला सीजन 2 बहुत ही दमदार और बहुत ही बड़ा होने वाला है मार्वल्स की तरफ से। इतनी सारी चीज़ें क्रिएट हो गई और उसको सेंस किया अगस्ता ने और सोचा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। एपिसोड नंबर 8 के शुरुआत में जैसे अगस्ता ने दिखाया था कि थोड़े अपने जादू दिखाए थे कि जैसे वो चींटी को चिड़िया में बदल सकती है, पलक झपकते पूरी दुनिया को बदल सकती है। मेरी वांडा चींटी वीटी वाला काम नहीं बंदी का, पूरा हार्ड काम है। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि जो पिएट्रो था उसका तो पूरा वो नकली था, पिएट्रो असली में था नहीं। और जो सिचुएशन क्रिएट की थी अगस्ता बोल रही थी कि शायद मैं पिएट्रो का सोल यूज़ करके वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन में निकाल सकती थी, लेकिन उसका जो एक्चुअल में वो किसी अनदर सिटी बोले तो उस हैक्स में वो था नहीं, तो वो चीज़ें क्रिएट हो नहीं सकी। अगस्ता ने जो उसको अपने एक जादू से लाया था इसके अंदर, और लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं, एग्जिस्ट करता है नहीं एक्चुअली रियल वर्ल्ड में, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। अभी क्या बोले यार, बहुत बड़ा वाला मजाक हो चुका है। जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है वैसे हमें वांडा का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें उसने कुछ खोया था अपना, उसने चाइल्डहुड में जो खोया है अपना, सारी की सारी मतलब बैक स्टोरी बोल सकते हैं, पास्ट आराम से बोल सकते हैं, पास्ट जो उसके फ्यूचर पे इफेक्ट करता है। और जो बॉम्ब जो फूटता है बाद में, बाप रे मेरे तो दिल दहल जाता है कि बॉम्ब जो फूटता है, काफ़ी शॉक हो जाते हैं देख के वो सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं और हमें देखने को मिलता है कि वांडा को इतने सारे पावर्स मिले कैसे। हमको मालूम है कि उसको पावर माइंड स्टोन से पावर मिले, लेकिन उसी टाइम पे जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो बहुत जन माइंड स्टोन को छुए और मर गए, लेकिन वांडा जब माइंड स्टोन खुद से मूव हो रहा था, वांडा जब उसके पास गई तो माइंड स्टोन खुद से मूव हो रहा था। सबसे मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वांडा के अंदर कुछ तो स्पेशल चीज़ थी, इसलिए वो उस माइंड स्टोन को छू के वो मरी नहीं और माइंड स्टोन उसके लिए मूव हुआ। डायन वाला पार्ट निकल के आया है हमारे सामने, शायद उसका कुछ हिडन पावर अंदर रहा होगा मे बी। वांडा के और 2 लॉसेस है, जैसे कि उसके भाई का मरना और उसके छावा बोल सकते हैं विजन का मरना बहुत ही ज़्यादा
डिसअपॉइंटेड करता है वांडा को, और वांडा इसके हिसाब से वो सारी की सारी चीज़ें जो उसके अंदर थी, जैसे कि उसको अंदर थोड़ी पावर थी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट और उसको इम्प्रूवमेंट और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर उस माइंड स्टोन के वजह से है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ थी जिसे उसको अच्छे से उस माइंड स्टोन ने जगाया और बढ़ा भी दिया। वांडा विजन जब एक दूसरे से एक पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे थे तो उस सिचुएशन को अगर हम समझे तो वो सिचुएशन कैसे आया। वो अब वांडा का भाई मर चुका है एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमको देखने को मिला, और अब उसके बाद वांडा एवेंजर्स ज्वाइन कर लेती है, और उसके बाद जो 2 साल के बाद हमें नई मूवी देखने को मिलती है और उसमें विजन और वांडा का प्यार चालू हो जाता है। तो उस 2 साल के बीच में क्या हुआ और उन दोनों की रिलेशनशिप इतनी आगे कैसे बढ़ गई, मतलब दिल को छू लिया ब्रो। और अच्छा लगा कि हमें देखने को कि मार्वल्स ने वो 2 साल को भरने के लिए कुछ % हमें वांडा विजन सीजन 1 में 8वें एपिसोड में दिखाया। इससे इस बात का और ज़्यादा पता चलता है कि वांडा विजन का सीजन क्यों आया, क्योंकि इस माहौल और इस प्यार वाली स्टोरी को दिखाने के लिए, प्यार वाला स्टोरी बोल सकते हैं हम, दिखाने के लिए मार्वल्स ने भी काफ़ी अच्छी प्लान किया और अच्छा लिखा और काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि यार जब वांडा अकेली थी तो उसको सहारा देने के लिए विजन था, उसने उसको संभाला, उसने उसको बताया हाँ ऐसा है वैसा है जो भी है जैसा है। तो वांडा तो पागल ही होएगी ना, क्योंकि हर एक बंदी को बंदे का सपोर्ट चाहिए रहता है, वो भी दिल से। ऐसा एपिसोड आगे बढ़ता है, आखिरी के दौर में पहुंचता है एपिसोड, हमें देखने को मिलता है कि वांडा और हैगेता के बीच में जो बातें होती है कि तू बहुत ही डेंजरस है। अब बात करते हैं हम हॉबर्ट की। हॉबर्ट ने जो बातें बोली थी, एपिसोड नंबर आपने 5 देखा रहेगा, तो उसमें बोला था उसने कि वांडा आती है और सारे दरवाजे तोड़ ताड़ के जाती है और उसने विजन को चुराया, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सारी की सारी बातें उसने झूठ बोली थी, एक मन का बहाना बोल सकते हैं कि मन गढ़ंत कहानियाँ बताई थी सभी को। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जा रहा है और सीजन ख़त्म होते जा रहा है, तो हम बताना चाहते हैं कि अब रोबोट जो विजन है उसको बैक टू ऑनलाइन करने के प्रोसेस में सभी के सभी लगे पड़े हैं कि उसको कैसे जिंदा किया जाए। तो अब जैसे कि अगर रोबोट बैक टू ऑनलाइन आ गया तो उसकी मेमोरीज तो निकाल लेंगे, तो उसको याद तो कुछ रहने वाला नहीं है। थैनोस, एवेंजर्स और वांडा कुछ भी याद नहीं रहने वाला। और अगर वो हैबिट के कंट्रोल में रहा तो हैबिट उसको यूज़ कैसे करेगा? यूज़ मतलब कि उसको वांडा के खिलाफ यूज़ कर सकता है, क्योंकि विजन और वांडा का एक अटूट रिश्ता है। कुछ भी मेमोरीज अगर उसकी मेमोरीज को डिलीट भी कर देंगे तो कुछ ऐसे मूवमेंट आएंगे कि विजन और वांडा को एक दिखाना ही पड़ेगा मार्वल्स को, और एक हो ही जाएंगे। लेकिन हॉबर्ट ऐसा चाहेगा नहीं, तो विजन को वांडा के खिलाफ करेगा और उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग यही रहेगी भाई। एक बात का खुलासा और नहीं हो रहा है कि जैसे एगेस्ता का कितना ज़्यादा पावर है और कितना ज़्यादा पावर अपना एक्सपांड कर सकती है, क्योंकि वो अच्छी खासी इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है इस सीज़न में। इस आने वाला सेकंड सीज़न है उसमें भी काफ़ी अच्छा मचाने वाली हो। लेकिन हम ऐसा बोल सकते कि हमें अभी उतना देखने को मिला नहीं है कि उसके पास कैसी कैसी पावर्स है और कितना दूर तक पावर्स है और क्या क्या कर सकते हैं और कितने पावर्स का यूज़ कर सकती है वो। मतलब वो उसका तो अभी चिन्नू मुन्नू नींबू से लहसुन बनाना और लहसुन से नींबू बनाने वाला पावर तो रहेगा नहीं। उसका जो पावर रहेगा काफ़ी बड़ा ही रहेगा। तो वांडा के खिलाफ वो कैसे पावर यूज़ कर सकती है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वो पहले से ही भी डायन है और उसका काम ही यही है कि गलत ब्लैक जादू, काला जादू यही बोल सकते हैं हम अगर बोलना चाहे। तो वांडा के खिलाफ वो अच्छा खासा चीज़ें यूज़ कर सकती है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस में है, क्योंकि बोल सकते हैं ऐसा, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है वांडा से। सबसे बड़ी बात होती है कि सीज़न को शुरू कैसे करना हो। सीज़न शुरू कर दिया किसी भी वियर्ड सिचुएशन से तो चलो ठीक है, धीरे धीरे ऑडियंस आपसे जुड़ जाती है। अगर आपने उस सीजन या उस सीरीज़ को अच्छे से एंड नहीं किया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे समझने की कोशिश करें तो उसका एक्सप्लेनेशन लास्ट वाला हमको मांगता है और बहुत ही ज़बरदस्त वाला मांगता है। तो मार्वल्स देखो क्या करती है। हमें 7वां एपिसोड काफ़ी अच्छा था, 8वां भी ठीक ही था, जिस हिसाब से 7वां और 8वां हमने देखा और हमको अच्छा लगा। लेकिन अगर आने वाले जो 2 एपिसोड बचे, 2 या 3, इस ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बस, उसमें अगर मार्वल्स ने अच्छे से एक लास्ट में हमें सोचने लायक कुछ दिया नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा हमें कि एज अ मार्वल्स ऑडियंस हमें बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि हमने उनसे कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट करके रखा है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट डाले कि हम बहुत ही बड़े क्रिएटर हैं और हमने सबसे बेहतरीन मूवियाँ दे रखी है, तो हम उनसे एक्सेप्ट भी बड़ा करते हैं। और ऐसे ही मूवीज़ के रिव्यू के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए।